हर किसी के दिल में एक ख्वाब होता है, ऐसी जिंदगी का ख्वाब जहां वो आजाद हो, आजाद अपने वक्त का, अपने फैसलों का और अपने ख्वाबों का। लेकिन अक्सर जिंदगी हमें मजबूर कर देती है। सुबह से शाम तक थक हार कर सिर्फ गुजारा करते हुए जीना पड़ता है। न वक्त अपना होता है, न पैसा, न सुकून। लेकिन एक रास्ता है, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जहां आप अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखते हो। और उस रास्ते का नाम है ट्रेडिंग। और अगर आप जिंदगी में एक बार फुल पावर के साथ जीना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। यहाँ सिर्फ चार्ट्स नहीं सीखेंगे, यहाँ जिंदगी का नया रास्ता सीखेंगे, जहाँ हर वीडियो, हर सिग्नल, हर लेसन आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। मैं आपको न सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने आया हूँ, बल्कि मैं आपको एक माइंडसेट देने आया हूँ। ऐसी सोच जो आपको क्राउड से अलग करेगी, ऐसी समझ जो आपको सिर्फ सिग्नल्स का फॉलोअर नहीं, बल्कि मार्केट का लीडर बनाएगी। चाहे आप बिगिनर हैं या पहले कभी लॉस उठाया हो, फॉरगेट इट ऑल। क्योंकि इस वीडियो के बाद न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, बल्कि आपका मिशन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो गेट रेडी, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ पावरफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सोचिए, अगर आज आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि कुछ बड़ा करें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही पुरानी तनख्वाह, वही परेशानियां, वही कर्जों वाली जिंदगी अपनाएंगे, या आप अपनी तकदीर खुद लिखने की हिम्मत करेंगे? अगर आपने दूसरा रास्ता चुना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है मिस्टर तलहा, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिग्नल स्ट्रैटेजी, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आजादी की तरफ सफर है। मैंने 6 साल इस फील्ड को दिए, नफा भी देखा, नुकसान भी, मार भी खाई, सीखा भी। लेकिन आज जो मैं हूं, वो सिर्फ उस नॉलेज की वजह से हूं जो अब मैं आपको देने वाला हूं। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की, तो ना गाइड थी, ना उस्ताद, बस यूट्यूब, नाकामियां और सीखने का जुनून। आज मैं जो कुछ हूं, उसकी वजह वही दिन है जब मैंने हार मानने से इनकार किया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग दुनिया के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड प्रोफेशंस में से एक है। लोग समझते हैं कि बस मोबाइल उठाओ, MT4 खोलो, सिग्नल लो और पैसा बना लो। लेकिन रियलिटी यह है कि 90% लोग इस मार्केट में फेल हो जाते हैं। और इसकी वजह ना उनकी नीयत होती है, ना उनकी कोशिश, बल्कि उनकी नॉलेज और अप्रोच होती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लोग इमोशनल ट्रेडिंग करके अपना पूरा कैपिटल खो देते हैं, कैसे बगैर प्लान के एंट्री लेना और पैनिक में एग्जिट कर देना उन्हें लॉस तक ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं समझते। जब तक आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस नहीं समझेंगे, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, पेशेंस एंड साइकोलॉजी, तब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ट्रेडिंग के गेम को इस एंगल से समझने लगेंगे जहां से सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेडर्स देखते हैं। अब जरा सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन करने से पहले सालों तक ट्रेनिंग लेता है, एक पायलट हवाई जहाज उड़ाने से पहले हजारों घंटों की प्रैक्टिस करता है। तो क्या आप बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के $1 ट्रिलियन मार्केट में पैसा कमा सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो ये मार्केट आपको सिर्फ पैसा नहीं, फ्रीडम, टाइम और रिस्पेक्ट भी दे सकती है। लेकिन सबसे पहले माइंडसेट सेट करना जरूरी है। एक कामयाब ट्रेडर के अंदर ये 5 क्वालिटीज होती हैं: डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रोथ मेंटालिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन। अब बात करते हैं, डिसिप्लिन क्या है? हर ट्रेड एक रूल के मुताबिक लेना, ना कि इमोशंस के मुताबिक। पेशेंस क्या है? हर सिग्नल पर ट्रेड ना करना, सिर्फ परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? कभी भी अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ग्रोथ मेंटालिटी क्या है? लॉस से घबराना नहीं, बल्कि हर गलती से सीखना है। लॉन्ग टर्म विजन क्या है? एक ट्रेड के प्रॉफिट पे खुश नहीं होना, बल्कि कंसिस्टेंट महाना ग्रोथ पे फोकस करना है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ हुजूम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एनालिसिस सीखने, चार्ट समझने और माइंडसेट डेवलप करने के लिए सीरियस हैं, तो आप भी उन 10% कामयाब ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट अ लक, ट्रेडिंग इज अ स्किल, साइकोलॉजी एंड पेशेंस। और इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही माइंडसेट और नॉलेज देने जा रहा हूं, जिसे मैं खुद यूज करता हूं और जिसे दुनिया के टॉप ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी जंग के मैदान में जा रहे हैं बगैर अपने दुश्मन को समझे, तो क्या आप जीत सकते हो? बिल्कुल नहीं। और ट्रेडिंग भी एक जंग का मैदान है। यहां आपका दुश्मन ग्रीड है, फियर है और मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आप मार्केट को पढ़ना सीख जाएं, तो जीत आपकी बन जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, मार्केट किस चीज का नाम है? मार्केट बेसिकली एक जगह है जहां बायर्स और सेलर्स हर सेकंड फाइट कर रहे होते हैं। अगर बायर्स स्ट्रांग हो जाएं, तो प्राइस ऊपर जाता है। अगर सेलर्स डोमिनेट कर लें, तो प्राइस नीचे गिरता है। तो सिंपल शब्दों में यह कहना है
कि मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां हर कैंडल एक स्टोरी सुना रही होती है। अब समझते हैं कुछ बेसिक ट्रेडिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस खुद क्या कह रहा है, मतलब इंडिकेटर्स के बगैर सिर्फ चार्ट देखकर समझना कि अगला मूव क्या हो सकता है। जैसे हर आदमी का चेहरा कुछ कहता है, वैसे ही हर कैंडल की शेप, साइज और पोजीशन कुछ बताती है। सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब आपको ये समझना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। बेसिकली मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट, अप ट्रेंड, सेकंड, डाउन ट्रेंड एंड लास्ट, साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या है? जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती हुई ऊपर जाती है। डाउन ट्रेंड क्या है? जब मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई नीचे आती है। साइडवे ट्रेंड क्या है? इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। यही मार्केट की लैंग्वेज है। अगर आप ये समझ गए तो आप मार्केट के सिग्नल सुन पाएंगे। थर्ड पे आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट एक मेमोरी रखता है, जहां पहले प्राइस रुक गया था वहां फिर से रिएक्शन आता है। सपोर्ट क्या है? नीचे का वो लेवल जहां बायर्स एक्टिव होते हैं। और रेजिस्टेंस ऊपर का वो लेवल है जहां सेलर्स एंटर करते हैं। आप इन जोन्स का यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स टूल्स होते हैं, मैजिक नहीं। ये सिर्फ प्राइस के पीछे चलने वाले फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको कंफर्मेशन देते हैं। जैसे कि ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेज ये ट्रेंड डायरेक्शन दिखाता है। आरएसआई ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है। और एमएसीडी ये मोमेंटम और क्रॉसओवर सिग्नल्स देता है। लेकिन याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ टूल्स हैं। रियल पावर आपके माइंड और मार्केट स्ट्रक्चर की समझ में होती है। जैसे कि इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है, मान लीजिए आप एक जंगल में हैं, आपके पास एक मैप है यानी चार्ट, कुछ टूल्स हैं मतलब इंडिकेटर्स, और आपका खुद का एक्सपीरियंस है। अब अगर आप सिर्फ टूल्स पे भरोसा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मैप पढ़ना सीख जाएं, डायरेक्शन समझ जाएं और अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करना सीख लें, तो ना सिर्फ आप जंगल से बाहर निकल जाएंगे बल्कि सोने का खजाना भी पा जाएंगे। ट्रेडिंग का अगला कदम है समझना कि मार्केट्स कितनी टाइप्स की होती हैं और हर मार्केट का नेचर कैसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर बैटलफील्ड ही गलत चूज कर लिया तो जितना भी अच्छा वॉरियर हो हार मुकद्दर बन जाती है। ये 3 मेजर मार्केट्स हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक्स। हर मार्केट 3 बेसिक कैटेगरीज में आती है। 1, लो वॉल्यूम मार्केट। 2, मीडियम वॉल्यूम मार्केट। 3, हाई वॉल्यूम मार्केट। अब इनको एक जबरदस्त और सिंपल मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आज मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं रेस्टोरेंट किसी गांव में खोलूं या फिर किसी मेट्रो सिटी में जैसे कराची, लाहौर या मुंबई। अब सोचिए सही डिसीजन क्या होगा? जाहिर सी बात है मेट्रो सिटी। क्यों? क्योंकि मेट्रो सिटीज में लोग ज्यादा हैं, पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सबसे बढ़कर ट्रैफिक ज्यादा है। यही लॉजिक ट्रेडिंग में भी लगता है। लो वॉल्यूम मार्केट गांव जैसी होती है, लोग कम, लिक्विडिटी कम, प्राइस का मूवमेंट स्लो। मीडियम वॉल्यूम मार्केट स्मॉल टाउन जैसी है, बेहतर है लेकिन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। हाई वॉल्यूम मार्केट मेट्रो सिटी है जहां लिक्विडिटी, वॉल्यूम, बायर सेलर्स और अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। फॉरेक्स मार्केट इस मेट्रो सिटी का किंग है। रोजाना ट्रिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम होता है यहाँ। इसका मतलब आप जितना चाहें, जितना सीख लें, ये मार्केट कभी एग्जॉस्ट नहीं होती। आपको हर वक्त यहाँ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस देखने वाली आंख चाहिए। अब सोचिए अगर आपने गलती से अपना रेस्टोरेंट किसी गांव में खोल लिया तो जितनी भी मेहनत कर लें कस्टमर्स लिमिटेड ही मिलेंगे। लेकिन अगर वही रेस्टोरेंट आप किसी बड़े शहर में खोलें तो सिर्फ क्वालिटी नहीं, लोकेशन भी सक्सेस का राज बन जाती है। इसीलिए हम ट्रेडिंग में मार्केट चूज करते वक्त ये देखते हैं, वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है, लिक्विडिटी कहाँ बेस्ट है, अपॉर्चुनिटी किस मार्केट में अनलिमिटेड है। और जवाब सिंपल है, फॉरेक्स मार्केट। ट्रेडिंग हर शख्स के लिए डिफरेंट होती है और हर किसी का अपना स्टाइल होता है। चलिए इन स्टाइल्स को समझते हैं। स्कैल्पिंग, ये बहुत फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर ट्रेड्स क्लोज की जाती हैं। हाई फोकस और लो टाइम फ्रेम एनालिसिस की जरूरत होती है। डे ट्रेडिंग, इसमें आप सुबह ट्रेड ओपन करते हैं और दिन के एंड तक क्लोज कर देते हैं। इसमें मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का फायदा उठाया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, मतलब ट्रेड्स को 2 या 3 दिन से लेकर कुछ वीक्स तक होल्ड करना। ये उन लोगों के लिए है जो डेली स्क्रीन पर नहीं बैठ सकते। पोजीशन ट्रेडिंग, एक लॉन्ग टर्म स्टाइल जहां कुछ महीनों या साल तक ट्रेड होल्ड की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर स्टाइल का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। हम इन सबको डिटेल में समझाएंगे आपको, ताकि आप अपना बेस्ट स्टाइल चूज कर सकें। अब बात करते हैं ऐसे टूल्स की जिनके बिना ट्रेडिंग मुश्किल है। फर्स्ट, MT4, MT5। ये फॉरेक्स और स्टॉक के लिए सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। सेकंड, ट्रेडिंग व्यू। ये एक चार्टिंग टूल है जो आपको परफेक्ट एनालिसिस में मदद देता है। इस पर इंडिकेटर्स और ड्राइंग टूल्स मिलते हैं। थर्ड, बाइनेंस और बाइबिट। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप बाई या सेल कर सकते हैं और एक्सनेस फॉरेक्स के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज ऐप्स की। investing.com एंड फॉरेक्स फैक्ट्री। इन पे आपको मार्केट न्यूज रियल टाइम में मिलेगी।
इन टूल्स को यूज करना और सीखना जरूरी है और हम आपको बताएंगे इनको इफेक्टिवली कैसे यूज करें। आपका सक्सेस ट्रेडिंग में एनालिसिस पर डिपेंड करता है। 3 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। फर्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस। इनमें चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स जैसे RSI, MCD और मूविंग एवरेजेस का यूज करके प्राइस का गेस लगाया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस, ये न्यूज़, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, GDP जैसे डेटा पर बेस्ड होता है जो मार्केट का डायरेक्शन सेट करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, मार्केट में लोग क्या फील कर रहे हैं, फियर या ग्रीड, ये उसको मेजर करता है। क्रिप्टो में ये एनालिसिस बहुत काम आता है। हर एनालिसिस का अपना रोल है। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आप सीख लें तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में एंट्री लेना आसान है, लेकिन सही जगह एंट्री लेना, परफेक्ट जगह स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट अचीव करना, यही असली कला है। ये छोटी छोटी चीजें आपको महीनों में वो सिखाएंगी जो लोग सालों में नहीं सीखते। हकीकत यही है कि मार्केट में पैसा वही कमाता है जो प्लान बनाता है, और प्लान वही बनता है जिसका सिस्टम होता है। तो आज आप अपने आप से वादा करो, मैं बिना प्लान के ट्रेड नहीं करूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो 90% लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी अपना दिमाग संभालना और इमोशंस को कंट्रोल करना। सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका गुस्सा, लालच और फियर। आपने कभी प्लान नहीं बनाया फिर भी ट्रेड ले ली क्यों? फोमो, प्राइस थोड़ा सा अगेंस्ट गया, आपने स्टॉप लॉस हटा दिया क्यों? फियर, एक ट्रेड प्रॉफिट में गई, दूसरी ट्रेड डबल साइज से ले ली क्यों? लालच। और यही 3 चीजें आपका पूरा अकाउंट उड़ा देती हैं। अब सोचिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सोच क्या होती है। वो हर ट्रेड को बिजनेस की तरह देखता है। वो हर लॉस से कुछ ना कुछ सीखता है। वो कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सिस्टम पर बिलीव करता है, इमोशंस पर नहीं। वो कहता है, मैं मार्केट का नौकर नहीं, सिस्टम का मालिक हूं। एक प्रो ट्रेडर की डेली रूटीन ये होती है: सुबह चार्ट्स देखने से पहले एक कागज पर लिखना, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करना, एक ही वक्त में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स लेना, ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा गलतियां। हर वीकेंड पर रिव्यू करो, कितनी ट्रेड्स लें, कितनी प्लान दें, क्या मिस्टेक रिपीट हुई। जब आप हर गलती को एक्सेप्ट करते हो तभी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। ट्रेडिंग प्रॉफिट का गेम नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल का गेम है। आप जितना अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाते हो उतना ही कंसिस्टेंट बनते हो। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ एनालिसिस और स्ट्रैटेजी नहीं, जो चीज आपको मार्केट में जिंदा रखती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बड़ा झूठ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। असल बात, कैलकुलेटेड रिस्क, कंसिस्टेंट रिवॉर्ड। रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 1, अपने कैपिटल का सिर्फ 1% या ज्यादा से ज्यादा 2% का रिस्क लो। अगर आपके पास $1000 है तो हर ट्रेड में मैक्सिमम $10 से $20 का रिस्क रखो। जिंदा रहो, तभी प्रॉफिट कमाओगे। स्टॉप लॉस लगाना मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करना। विदाउट SL आप ट्रेडर नहीं, आप गैम्बलर हो। SL लगाने से आप गलत साबित नहीं होते, आप स्मार्ट साबित होते हैं। स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर लॉट साइज आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। हमेशा पोजीशन साइज कैलकुलेट करो, कैपिटल, रिस्क परसेंटेज और SL के फैसले से। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मतलब कम ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट। हर ट्रेड में कम से कम 1 2 या 1 3 का रिवॉर्ड ढूंढो। मतलब अगर $20 का रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट $40 या $60 होना चाहिए। ज्यादा ट्रेड से नहीं, क्वालिटी ट्रेड से पैसा बनता है। आपने 10 अच्छी ट्रेड्स की हुई थी सब डिसिप्लिन से, और फिर एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड ले ली बिना SL, बिना प्लान। वो एक ट्रेड आपका पूरा हफ्ते का प्रॉफिट उड़ा सकती है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है। एक प्रो ट्रेडर्स का माइंडसेट ये होता है कि हर ट्रेड में रिस्क फिक्स होता है। वो लॉस से नहीं घबराते क्योंकि उनका कैपिटल सेफ होता है। वो ओवर ट्रेड नहीं करते, वो स्मार्टली वेट करते हैं। सिंपल एग्जांपल, सोचिए आप समुंदर में हो और आपका कैपिटल एक बोट है ही। अगर आप हर वेव के साथ कंट्रोल खो बैठोगे तो बोट डूब जाएगी, लेकिन अगर आप हर तूफान में बैलेंस बनाकर चलोगे तो समुंदर भी आपके लिए सेफ बन जाता है। रिस्क मैनेजमेंट वो ताला है जो आपके ट्रेडिंग खजाने को सिक्योर करता है। आप जितने भी प्रो हो जाएं, अगर रिस्क ओपन छोड़ दिया टू मार्केट उसी से आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आपने रिस्क कंट्रोल सीख लिया तो मार्केट कभी आपको हरा नहीं सकती। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल और स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है, ये एक मेंटल गेम है और हर कामयाब ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे उन माइंडसेट्स की जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ ट्रेडिंग। लॉसेस, हर ट्रेडर को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, ये अनअवॉइडेबल हैं। आप जितने भी स्किल्ड हो, लॉसेस जरूर आएंगे, लेकिन ये आपकी कामयाबी की तरफ पहला कदम होते हैं। लॉसेस आपको हम्बल बनाते हैं और सीखने का मौका देते हैं। गेन्स, जब आप प्रॉफिट्स कमाते हो ये आपको कॉन्फिडेंट बनाता है लेकिन
बी केयरफुल। ओवर कॉन्फिडेंस से आप बड़े रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। की माइंडसेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। फर्स्ट, पेशेंस। एक ट्रेडर की सबसे अहम खूबी पेशेंस है। आपको वेट करना होगा जब तक मार्केट आपकी तरफ ना आए। आपको हर वक्त ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट कीपिंग अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। डिसिप्लिन। ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझो, ना कि जुआ। हर ट्रेड एक फैसला है और हर फैसले के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं। इमोशंस पे नहीं, अपने प्लान पे ट्रेड करो। इमोशनल कंट्रोल। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने जज्बात से कंट्रोल करते हो तो आप हर ट्रेड में हार जाते हो। लॉसेस को जज्बाती ना बनाओ। अगर लॉस हो गया तो सीखो, लेकिन आगे बढ़ो। हैंडलिंग फियर एंड ग्रीड। फियर ऑफ लॉसेस। खौफ एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप हर ट्रेड में डरते हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फियर को कंट्रोल करना सीखो। इसका एक तरीका है, स्टार्ट विथ स्मॉल। छोटे रिस्क लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस के साथ खौफ कम हो जाएगा। ग्रीड। लालच एक तबाहकुन जज्बा है। जब आप एक ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखते हो तो ओवर लेवरेज की ख्वाहिश पैदा होती है। याद रखें, स्मॉल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। ओवरकमिंग फोमो। एक और जज्बा जो ट्रेडर्स को मुश्किल में डालता है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जब लगता है कि मार्केट मूव कर रही है और आप मिस कर रहे हो तो लोग इंपल्सिवली ट्रेड करते हैं। फोमो से बचने का बेस्ट तरीका, अपनी स्ट्रैटेजी पे यकीन रखो और डिसिप्लिन फॉलो करो। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड में रिस्क होता है। अगर आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप कभी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। याद रखिए, कामयाब ट्रेडिंग का एक फॉर्मूला है, नॉलेज, स्किल्स, साइकोलॉजी। अगर आप ये 3 चीजें सही से समझ लेते हैं तो आप किसी भी मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो आप अपनी स्किल्स को ज़ाया कर रहे हैं। ट्रेडिंग इज 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल। बेसिक समझ लिया, इंडिकेटर्स यूज करना आता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी समझ लिया, तो अब वक्त है लेवल अप होने का। अब बात करते हैं उन एडवांस स्ट्रेटेजीज की जो रियल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। यहां से असल गेम शुरू होता है। प्राइस एक्शन मास्टरी। इंडिकेटर सिर्फ टूल्स हैं, बट प्राइस एक्शन इज द प्योर लैंग्वेज ऑफ मार्केट। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, ब्रेकआउट्स, ये सब कुछ बताते हैं कि मार्केट क्या बोल रही है। जब आप इंडिकेटर्स हटाकर सिर्फ चार्ट पढ़ना सीख जाते हो तो आप ब्लाइंड फॉलोअर नहीं, मार्केट लीडर बन जाते हो। ये कुछ अहम चीजें हैं जो सीखनी बहुत जरूरी हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। क्या आपको लगता है मार्केट रैंडमली मूव करती है? नहीं भाई, मार्केट को चलाते हैं बड़े इदारे जिन्हें हम कहते हैं स्मार्ट मनी, और उनका काम होता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। एसएमसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन जोन्स। अगर आप इन एलिमेंट्स को समझ लेते हो तो आप वही एंट्री लेते हो जहां बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। एसएमसीज रियल स्नाइपर लेवल ट्रेडिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड फोकस ट्रेडिंग। बिगिनर्स के लिए ट्रेड का विन होना जरूरी होता है, लेकिन प्रो ट्रेडर के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ होता है। एक ट्रेडर जिसकी सिर्फ 40% एक्यूरेसी है लेकिन रिवॉर्ड रेशियो 3 है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है उससे जिसकी 80% एक्यूरेसी है लेकिन रिवॉर्ड रेशियो 1 है। हमेशा कम अज कम 1-2 का टारगेट रखो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक ही चार्ट पर चिपक जाने से सिग्नल्स मिसलीड करते हैं। प्रो ट्रेडर्स हर सेटअप को मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए देखा जाता है। 1 आवर या 4 आवर की लेवल फाइंड करने के लिए यूज होता है। 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पर एंट्री लो। लिक्विडिटी थ्योरी। लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट। मार्केट हमेशा वहां जाती है जहां स्टॉप लॉसेस छुपे होते हैं। अगर आप लिक्विडिटी को समझ जाते हो तो आप अगला मार्केट मूव पहले ही पकड़ लेते हो। लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये हैं, बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी, स्टॉप हंट जोन्स, रिटेल एसएल जोन्स, फेक आउट्स और ट्रैप कैंडल्स। नेक्स्ट, ट्रेडिंग सेशंस एंड वॉलेटिलिटी। हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं। स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ उन औकात में एक्टिव होते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। बेस्ट सेशंस टू टारगेट, लंदन ओपन वॉलेटाइल एंड क्लीन मूव्स, न्यूयॉर्क ओपन वॉल्यूम सर्ज, ओवरलैप टाइम मैक्सिमम मोमेंटम, बैक टेस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन। हर प्रो ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता है। पास डेटा पर काम करके ही फ्यूचर में कॉन्फिडेंस आता है। कभी भी एक स्ट्रैटेजी के पीछे अंधा ना भागो। जो चीज तुम्हारे लिए काम करती है उसी को रिफाइन करो, मास्टर करो। आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, इंडिकेटर्स समझ लिए, एसएमसी और प्राइस एक्शन भी कवर कर लिया, लेकिन क्या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे बड़े दुश्मन को जानते हो? वो है आप खुद। आइए जानते हैं उन ट्रेडिंग मिस्टेक्स को जो 90% लोगों का करियर बर्बाद कर देती हैं। 1, ओवर ट्रेडिंग मतलब ज्यादा ट्रेड करना। मार्केट हर वक्त आपके लिए नहीं होती, लेकिन कई लोग हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड करते हैं और रिजल्ट में बर्नआउट, लॉस और फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जिसका सिंपल सोल्यूशन ये है, अपने ट्रेडिंग प्लान से चिपके रहो। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फिल्टर करो। 2, रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेना। एक ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा भी,
फिर आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, अपना पैसा वापस लेना है। और वही होती है सबसे बड़ी मिस्टेक, जिससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और इसका सोल्यूशन ये है, 2 मुसलसल लॉस के बाद ट्रेडिंग रोक दो। ब्रेक लो, एनालाइज करो क्या गलत हुआ। 3, स्ट्रैटेजी होपिंग, मतलब रोज नई स्ट्रैटेजी। आज RSI, कल SMC, परसों ICT। ऐसे कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। हमेशा एक एज चुनो, 3 से 6 महीने उस पर चिपके रहो। बैक टेस्ट करो, जर्नल करो, इंप्रूव करो। 4, बिना प्लान के ट्रेडिंग। मार्केट खोली, चार्ट देखा, फीलिंग आई, ट्रेड ले ली। भाई, ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग है। आप एक लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान बनाएं, जिसमें एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड रेशियो शामिल हो। 5, न्यूज और फंडामेंटल्स को इग्नोर करना। आपने बेस्ट सेटअप लिया और मार्केट उल्टा चल पड़ी, क्यों? क्योंकि उस वक्त USD की न्यूज आ रही थी। इससे बचने के लिए न्यूज कैलेंडर रोजाना चेक करें। हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान ट्रेडिंग से परहेज करें। न्यूज को नुकसान की बजाय फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आप जिंदगी में क्या चाहते हो? सिर्फ सैलरी के लिए हर महीने दूसरों के ऑर्डर सुनना, सुबह से शाम तक किसी और का ख्वाब पूरा करना, या फिर अपनी लाइफ के ड्राइवर बनना, अपना रास्ता खुद बनाना? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और पैसे का खेल नहीं है, ये इख्तियार का खेल है। आप अपने फैसले खुद लेते हो, आप अपना वक्त खुद डिसाइड करते हो, आप अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए ईजी है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हर इंसान ट्रेडर बन सकता है, अगर वो डिसाइड कर ले कि वो सीखेगा, रुकेगा नहीं, गिर कर उठता रहेगा। तो आज से एक कसम लो कि मैं ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का मिशन बनाऊंगा। मैं हर रोज सीखूंगा, मैं लॉसेस से घबराऊंगा नहीं, मैं एक दिन वर्ल्ड क्लास ट्रेडर बन के दिखाऊंगा। आज से आपका नया सफर शुरू होता है। ये वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। यूट्यूब पे जो हमारी न्यू आने वाली वीडियोस होंगी, वो तुम्हारा डेली वेपन बनेंगी। हर टॉपिक, हर एनालिसिस, हर सिग्नल आपको एक एक्सपर्ट बनाने के लिए होगा। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। भाई, जिंदगी में हर शख्स के पास एक मौका आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शायद आपका मौका ये वीडियो है, शायद ये वो वक्त है जब आप डिसाइड करोगे, या तो मैं ट्रेडर बनूंगा या फिर हमेशा पछताऊंगा। तो आप क्या चूज करोगे? कमेंट में जरूर बताएं। माय नेम इज मिस्टर तलहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर वीडियो एक पत्थर होगी उस मकबरे की तरफ जहां लिखा होगा, ये था वो इंसान जो कभी हारा नहीं और एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया।